यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन टॉपिक है, यूरिन फॉर्मेशन। ओके, तो यूरिन कैसे बनता है इसके बारे में है। ठीक है, तो ये कितने मेनली टाइप के होंगे, ये 3 टाइप के होते हैं इनके प्रोसेस। ठीक है, तो लिख सकते हैं 3 मेन प्रोसेस। ठीक है, इनके 3 प्रोसेस होते हैं, तो 3 मेन प्रोसेस शॉर्टकट में लिख रहे हैं। 3 मेन प्रोसेसेस ठीक है, नेमली इसके नेम क्या होंगे भाई, तो देखना आप, पहला, दूसरा, तीसरा। 3 पॉइंट हम कर रहे हैं यहाँ पे, तीनों आप देखना। 3 पॉइंट हमने किया यहाँ पे, तीनों देखना आप कौन कौन से होंगे। पहला लिख लेना है ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर। मेरे पुराने वीडियो को देखना आप, इसके बारे में कुछ नेफ्रॉन के बारे में दिया है, उसमें बताया गया है। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पहला होगा। दूसरा क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन। एंड तीसरा क्या होगा, सिक्रीशन। ठीक है, 3 मेन होते हैं जो यूरिन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ओके, और ये कहाँ होंगे, ये किडनी के नेफ्रॉन वाले रीजन में होंगे। और नेफ्रॉन क्या होगा इसके बारे में मेरे पुराना जो वीडियो होगा उस पर आप देख लेना। पुराने वीडियो मेरे होंगे, मेरी पुराने वीडियो हैं, उसको आप देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना और आप सर्च करना। ओके, ठीक है, तो ये क्या होंगे, 3 टाइप के होंगे। ठीक है, इसके नेम क्या होंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड नंबर होगा रीअब्जॉर्प्शन, और थर्ड नंबर क्या होगा, सिक्रीशन। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ होंगे, ये डिफरेंट पार्ट्स में होंगे, नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स में होंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये सारे जो होंगे किस में होंगे, इसके लिए लिख सकते हैं दैट टेक प्लेस different parts of nephron, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं। नेफ्रॉन कैसा होता है, आपको स्ट्रक्चर उसमें मिल जाएगा अगर आप देखोगे पुराने वीडियो मेरे। ठीक है, ओके, थोड़ा सा आप यहाँ देख लो ताकि कुछ समझ में आ जाए आपको, पूरी कोशिश है। ये एक तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आर्टेरियोल होंगे, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बना रहा है, नेफ्रॉन का। ठीक है, इसको कहेंगे पीसीटी, इसको कहेंगे लूप ऑफ हेनले, ये पूरा होगा लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनलेस या हेनले लूप, हेनलेस लूप। ठीक है, इसको कहेंगे डीसीटी, इसको कहेंगे कलेक्टिंग डक्ट। ओके, कलेक्टिंग डक्ट, इसको समझ सकते हैं। और अलग अलग ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन जो पार्ट होंगे ना, इसमें अलग अलग पार्ट्स में होंगे। ओके, क्लियर है।
ये होता है बोमैन कैप्सूल, ये वाला स्ट्रक्चर जो इस तरह से कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। और अंदर की तरफ बोमैन कैप्सूल के अंदर की तरफ क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है, इधर। ओके, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। तो पॉइंट थोड़ा लिखना, देखना, आप ध्यान देना। लिख सकते हैं क्या, द फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट step in urine formation is the filtration of blood। यानी क्या होता है पहले, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, यानी फिल्ट्रेशन किसका होगा, ब्लड का, ठीक है। ओके, विच इज कैरीड out बाय द ग्लोमेरुलस। किसके थ्रू होगा भाई, ग्लोमेरुलस के थ्रू होगा, ठीक है, बाय द ग्लोमेरुलस एंड इज कॉल्ड, और इसको क्या कहेंगे, इसको कह सकते हैं, लिख सकते हैं, एंड इज कॉल्ड, क्या कह सकते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ओके, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैसे, क्योंकि ग्लोमेरुलस में ही जाकर के फिल्टर होता है क्या, ब्लड का। ओके, मान लीजिए कि ब्लड इधर से आ रहा हो, ब्लड फ्लो इधर की तरफ से आ रहा हो और इधर की तरफ से निकल जाता है, और बाकी जो फिल्टर होता है वो इसके थ्रू नीचे आता जाता है, इसके थ्रू आता जाता है, ट्यूब्स के थ्रू। ओके, क्लियर है, चलिए। और जो ये मतलब ब्लड प्रेशर का जो होता है इफ़ेक्ट, इसके वजह से फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलस के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नियरली ऑन एवरेज ये लगभग 1100 से 1200 ml जो ब्लड होता है ना, वो फिल्टर्ड होता है, ठीक है, किडनीज से। और कितने टाइम में, लगभग नियर अबाउट 1 मिनट के लगभग में 1100 से 1200 ml के लगभग में ब्लड क्या हो सकता है, ये फिल्टर हो सकता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं, नियरली ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml, okay, ml of blood is filtered क्लियर है, इज फिल्टर्ड बाय द किडनीज, यानी किडनीज जो होंगे दोनों वो करेंगे, ठीक है, बाय द किडनीज, ठीक है। और कितने टाइम में, पर मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर, पर 1 मिनट में, पर मिनट, ओके। तो
क्या इसमें से निष्कर्ष आया, क्या पता चला? नियरली ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड, यानी जो ब्लड इधर की तरफ फ्लो करता है, ठीक है, ये इसको बोलेंगे अफरेंट आर्टेरियोल, और इसको बोलते हैं इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। तो ब्लड फ्लो जब इधर की तरफ जाता है और इधर से जो पास आउट होगा, ठीक है, तो लगभग कितना 1 मिनट में कितना ब्लड फिल्टर होता है, जो ये फिल्टर होने की प्रोसेस होती है वो होगा 1100 से 1200 ml, यानी 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड इज़ फिल्टर्ड बाय द किडनीज पर मिनट। 1 मिनट के अंदर लगभग 1 मिनट में 1100 से 1200 ml ब्लड का फिल्टर हो जाता है। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, विच कंस्टिट्यूट रफली, लगभग 1/5 का, विच कंस्टिट्यूट रफली 1/5, लिख सकते हैं। अगर रफली देखा जाए 1/5 क्या होंगे, ब्लड जो पंप होता है, ठीक है, वो भी कहाँ से, हार्ट का जो वेंट्रिकल होता है, ठीक है ना, वो 1 मिनट में लगभग 1/5 जो होगा, ठीक है, इतना लगभग पंप कर देता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, विच कंस्टिट्यूट रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड, कहाँ से होगा भाई, ब्लड पम्प्ड कहाँ से ब्लड पंप होगा, हार्ट से होगा, ठीक है, आउट बाय ईच, कौन करता है, हार्ट का कौन सा पार्ट होगा, वेंट्रिकल्स करते हैं, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं वेंट्रिकल करेंगे, ठीक है। वेंट्रिकल क्या करता है, ब्लड को पंप कर देता है, ठीक, ये याद रखना है। ब्लड पंप कौन करेगा, जो इधर किडनी के लिए फिल्टर, किडनी में आकर के फिल्टर होता है, इसमें नेफ्रॉन में आकर के, इधर नेफ्रॉन का जो पार्ट होगा इसमें जो फिल्टर होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पावर जो बढ़ता है, जो ग्लोमेरुलस में जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, कौन करता है, ब्लड कौन पंप करता है, हार्ट का वेंट्रिकल करता है, ठीक है। ऑफ लिख सकते हैं, ऑफ हो गया, ऑफ द हार्ट इन अ मिनट, हार्ट इन अ मिनट, यानी कितने मिनट में, 1 मिनट में कितना कर सकता है, लगभग 1/5, ये रफली आइडिया है इसका, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम बात करें कि ये जो मतलब फिल्ट्रेशन जो होता है ग्लोमेरुलर, उसमें ग्लोमेरुलस के अंदर, तो उसमें कैपिलरीज होंगे, ठीक है, कैपिलरी होती है छोटी छोटी। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो होगा उस पर ब्लड प्रेशर का इफ़ेक्ट होगा, ठीक है, इस वजह से फिल्ट्रेशन होता है, उसके अंदर फिल्टर होता है, ठीक है, और उसमें लगभग 3 लेयर से होकर के फ़िल्टर होता है, ठीक है, ब्लड फ़िल्टर जो होता है वो 3 लेयर से होके होता है। तो इसके लिए लिखना, इसके लिए लिख सकते हैं क्या, द ग्लोमेरुलर, लिख सकते हैं द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर शॉर्टकट में लिख सकते हैं बीपी, ठीक है, बीपी कॉजेज फिल्ट्रेशन, इसके वजह से क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड
थ्रो 3 layers थ्रो इधर लिखते हैं और चलो 3 लेयर, ठीक है 3 लेयर्स, यानी 3 लेयर्स क्या होंगे भाई, इसके बारे में देखना कौन कौन से लेयर्स होंगे। पहले अगर हम बात करें कि ये होते कहाँ से हैं, तो ये नेफ्रॉन में होंगे, ठीक है नेफ्रॉन का कुछ पार्ट होता है उसमें होंगे। चलो 3 लेयर्स के नाम क्या होंगे, पहला लिख सकते हैं क्या, एंडोथीलियम होता है, दूसरा होता है क्या एपिथीलियम, वो वुमेन कैप्सूल में होगा, ठीक है वुमेन कैप्सूल का जो होगा उसके पास में एपिथीलियम होता है सेकंड नंबर का। और थर्ड नंबर की बात करें तो उसको कहेंगे क्या, इन दोनों के जो लेयर्स होते हैं उसके बीच में पाया जाता है, उसको कहते हैं क्या बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए तो लिख सकते हैं क्या, पहला एंडोथीलियम, एंडोथीलियम एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर, ठीक है ये यू है, ठीक है LAR GLOMERULAR, ओके ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स, ठीक। सेकंड नंबर जो आएगा वो क्या होगा, एपिथीलियम होगा, तो इसको लिख सकते हैं क्या, द एपिथीलियम एपिथीलियम ऑफ वुमेन कैप्सूल, ऑफ वुमेन्स कैप्सूल। थर्ड नंबर होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ओके लिख सकते हैं बिटवीन these two layers, these two layers, यानी इन दोनों लेयर के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, ठीक है क्लियर है ओके। तो थोड़ा सा डायग्राम देखिए जिससे डायग्राम से थोड़ा और क्लियर हो जाए, है ना। चलिए भी थोड़ा डायग्राम से थोड़ा क्लियर हो जाता, कुछ ऐसा ये हो गया। ये इधर से ये अफरेंट आर्टरी बना रहा है, ठीक है अफरेंट आर्टेरियोल, ये क्या होगा अफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। यहाँ से ब्लड फ्लो होता है, मान लो आ रहा हो ब्लड फ्लो होते हुए आ रहा हो इसके अंदर, ठीक। यहाँ से ये सब मान लीजिए
ओपन हो रहे हों इधर की तरफ से, ठीक है। तो ब्लड जब आएगा तो इस तरफ से छोटे छोटे सेगमेंट से होकर के जाएगा, ठीक है, और इधर की तरफ से फ्लो हो जाएगा, ठीक है। इधर ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। एक तो अफरेंट होगा, अफरेंट आर्टेरियोल, तो दूसरा वाला क्या बोलेंगे, इफरेंट। इसको क्या बोलते हैं, इफरेंट आर्टेरियोल, ओके। अब इस केस में क्या होगा, देखिए छोटे छोटे अगर इसकी बात करें कि ये होता क्या है, तो इस रीजन को बोलेंगे बाहर वाले को बोमेन कैप्सूल, ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। और इस पे छोटे छोटे ऐसे एक लेयर जैसा पाया जाता है, ठीक है, जो दो इस कैपिलरीज के फॉर्म को जो जोड़ता है, ठीक है। इधर इसको क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, क्लियर है। और एपिथेलियम एक तरह से बोमेन कैप्सूल का एपिथेलियम होता है, उस लाइनिंग होती है एपिथेलियम की, उसी को एक तरह से, और इसको ग्लोमेरुलस के दोनों को जो जोड़ने वाला जो होता है ये लाइनिंग, इसको क्या कहते हैं, ये लाइनिंग जैसा बनाता है उसको कहते हैं क्या, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं इसको, या हम लिख सकते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। अब छोटा सा पार्ट होता है इसमें और भी कुछ, जो इसको कह सकते हैं पोडोसाइट, पोडोसाइट लाइक स्ट्रक्चर, ये छोटे छोटे पार्ट होते हैं जहाँ से फिल्टर होता है ब्लड, ओके। इसको लिख सकते हैं क्या, पोडोसाइट, पोडोसाइट्स, क्लियर है। और ब्लड जब फिल्टर होकर के ब्लड सेल्स तो इधर चले जाते हैं, और जो फिल्टर होता है, फिल्टर मटेरियल, वो इधर की तरफ आ जाता है, ठीक है, क्लियर है। और अगर हम बात करें एपिथेलियल सेल जो होता है, एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं बोमेन कैप्सूल के, उनका नाम क्या होगा, उन्हीं को कहते हैं क्या, पोडोसाइट, क्या कहते हैं, पोडोसाइट्स कहते हैं। ये जो लिखा है देखो, पोडोसाइट्स, क्लियर है। ये वाला पार्ट तो आपको पता ही होना चाहिए, इसको क्या कहते हैं, पीसीटी कहेंगे, ये वाला, ठीक है। ये रीजन क्या कहलाएगा, ये पीसीटी, इधर से पीसीटी हो जाता है, ओके, क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं क्या, नोट करें इसको, और इधर ध्यान देखिए, नोट में लिख सकते हैं क्या, द एपिथेलियल सेल्स, द एपिथेलियल cells of Bowman capsule Bowman's capsule, इसी को क्या कहते हैं, called podocytes, ओके, क्या कहेंगे, पोडोसाइट्स। और ये कैसे होते हैं, अरेंज होते हैं, किसमें, एक तरह से इंट्रिकेट करते हैं मैनर में, एक तरह से ये क्या करते हैं, अरेंज होते हैं, और छोटा छोटा स्पेस छोड़ते हैं, छोटा छोटा स्पेस रहता है इसके बीच बीच में, साइड में, तो इसको क्या कहते हैं, स्लिट पोर्स कह सकते हैं उसको, या फिल्ट्रेशन स्लिट्स बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट्स बोल सकते हैं, और इसको क्या कह सकते हैं, स्लिट पोर्स। तो ये लिख सकते हैं, इसको आप लिख लीजिए,
ठीक है, पोडोसाइट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोडोसाइट्स दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। चलिए, पोडोसाइट्स आर अरेंज्ड इन arranged in an intricate, लिख सकते हैं in arranged in an intricate manner so as to leave say some इसको लिख सकते हैं some minute space, ठीक है, स्पेस छोड़ता है, उस स्पेस को क्या कह सकते हैं भाई, स्पेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट्स, कॉल्ड फिल्ट्रेशन, क्या कह सकते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट्स, या इसको क्या कहते हैं, स्लिट पोर्स और स्लिट पोर्स कह सकते हैं, स्लिट पोर्स, क्लियर है। ठीक है, ये हो गया, पोडोसाइट के बारे में भी बता दिया हमने, ठीक है। स्लिट पोर्स क्या करते हैं, ये भी एक तरह से पोर्स बनाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे। आगे देखो आप, स्लिट पोर्स के बारे में बता दिया, ठीक है ना। ये छोटा सा पोडोसाइट्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट्स उसको कहते हैं, थोड़ा छोटा स्पेस छोड़ता है और उसको क्या कहेंगे, स्लिट पोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्टार मार्क करके इम्पॉर्टेंट है ये, इसको आप लिख लेना। जब ब्लड फाइनली जो होता है ना, मेम्ब्रेन से होकर के जब होता है, उसका कंस्टिट्यूट जो होता है, ठीक है, जो फिल्टर होता है, तो उसमें क्या होगा, प्लाज्मा होगा, ठीक है। और प्लाज्मा में क्या होगा, प्रोटीन जो होता है वो, मतलब प्रोटीन को अगर माइनस कर दो तो प्लाज्मा होगा, ठीक। चलो, तो उसको आप देखना, लिख सकते हैं क्या, ब्लड इज क्योंकि आरबीसी वगैरह वगैरह, डब्ल्यूबीसी जो ब्लड सेल्स जो होते हैं वो सब तो निकल जाते हैं, आगे फ्लो हो जाते हैं, ठीक है। तो देखना, ब्लड इज फिल्टर्ड so finely through blood is filtered so finely through these membranes, कौन से, तीनों मेम्ब्रेन्स जो बताया था, these membrane ठीक है, these membranes that almost all the, ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, that almost all the constituents of the plasma, this is very very important, of the plasma, और क्या, एक्सेप्ट प्रोटीन्स, एक्सेप्ट द प्रोटीन, ठीक है। और आगे लिख लो, पास, क्या लिखें, पास ऑन टू द लूमेन, ऑन टू द
लूमेन, ठीक है भाई, ऑफ द बोमैन कैप्सूल। किस में होगा ये? बोमैन कैप्सूल में। तो लिख सकते हैं क्या? लूमेन ऑफ द बोमैन्स कैप्सूल। क्लियर है? और इसी को क्या कह सकते हैं? इसको क्या कह सकते हैं भाई? लिख सकते हैं क्या? देयरफॉर इट इज़ कंसीडर्ड एज, इसको क्या कंसीडर कर सकते हैं? इट इज़ क्या कंसीडर कर सकते हैं? इट इज़ कंसीडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या कर सकते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है भाई, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर सकते हैं इसको। तो क्लियर है? तो समझ लीजिए कि और पार्ट इसके बाकी हैं, ठीक है, क्लियर है? तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।